ये बच्चों गुड इवनिंग। कैसे हो? मेरे तो सभी अच्छे होंगे। मेरे छोटे भाई छोटे बहन कैसे हो? अच्छे हो? तो बच्चों मेरे को क्या आप एक बात बता सकते हो? मैं पूछूं क्या आपको कुछ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कभी आप साइकिल चलाए हो बच्चों? साइकिल चलाए हो बच्चों? मेरे को बताओ कौन कौन साइकिल सीखे हो, किसको चलाना आता है मेरे को बताओ तो। कौन कौन साइकिल चलाए हो मैं भी जानना चाहता हूँ। आप चलाए हो? आप लाली शर्ट वाला, रेड शर्ट वाला बताओ, लाल वाला, हाँ ब्लैक शर्ट वाला आप भी बताओ। क्या कभी आपने साइकिल चलाए हो? चलाए तो बहुत अच्छा बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं सारंगी का चैप्टर 21 कक्षा 2। बच्चों आनंदमयी एक कविता है जिसमें क्या हो रहा है, हाथी साइकिल चला रहा था। क्या कर रहा था? हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी देखे हो बच्चों? हाँ हाथी देखे हो? कैसा दिखता है हाथी? बड़ा सा घर जैसा दिखता है। घर ही तो है, इतना बड़ा सा हाथी। क्या है? घर ही तो है। अगर एक घर को साइकिल के ऊपर रख देंगे तो हम क्या होगा बच्चों? हाँ साइकिल तो टूट फूट जाएगा। लेकिन इधर हाथी साइकिल चला रहा है बच्चों। तो चलो पढ़ते हैं, पढ़ के जानते हैं हाथी कैसे साइकिल चला रहा था। मैं पहले पढ़ देता हूँ, बाद में समझा दूंगा बच्चों आपको, या पढ़ के समझा दूँ? ठीक है, पढ़ पढ़ के आपको समझा देता हूँ। देखो, हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐंठी थी। देखो बच्चों क्या बोला गया है, हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। देख सकते हो, ये हाथी साइकिल चला रहा है और पीछे चींटी बैठी है। बैठी है कि नहीं? बैठी है। बाद में झूम रहा था हवा में हाथी। देखो ये हाथी है, हवा में बहुत ही मजा कर रहा था, झूम रहा था। चींटी शांत से बैठी थी, मतलब शांत से पीछे देख सकते हो, शांत होकर बैठी थी। देख सकते हो ये चींटी बैठी है, हाथी पूरा मजे से साइकिल चला रहा है। ओ हो, आज तो मजे ही मजे चलाऊंगा मैं साइकिल। फिर क्या हुआ, तभी चढ़ाई सीधी आई, लोग हाँफने हाथी दद्दा। देखो, लगे हाँफने हाथी दद्दा बच्चों। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चर चर्रर मर्रर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। देखो, चर्रर मर्रर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। तभी क्या हुआ बच्चों, एक चढ़ाई आई। चढ़ाई एक सीधी सी आई गई, इसे ऊपर जाने वाली, ऐसे एक चढ़ाई आ गई। तभी चढ़ाई सीधी आई तो लगे हाँफने हाथी दद्दा। दद्दा, हाथी को दद्दा बोल रही है चिंटी। हाथी दादा क्या हाँफने लग गए, मतलब क्या हुआ, तो उनको मतलब वो साइकिल चढ़ाने में नाकाम रहे। चढ़ नहीं पाए, हाँफने लग गए। तो चर करके, चरमर करके चू रुकी साइकिल। साइकिल वहीं पे रुक गई, चरमर करके चू हो गई। फिर देखो, लगा सरकने पीछे चक्का, मतलब पीछे सरकने लगा चक्का, मतलब पीछे मतलब पीछे खिसकने लगा चक्का। आगे जा रहा था, पीछे खिसकने लगा। सरक रहा है चक्का। तो क्या हुआ इधर देखो, फिर क्या हुआ, चिंटी चट कूदी साइकिल से, चिंटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। आप पाँव पेडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। क्या बोल रहा है इधर भाई? हाँ क्या बोल रहा है ये? चींटी चट कूदी साइकिल से। हाँ, साइकिल से चींटी चट से कूद गई। ओ तेरी, साइकिल से चींटी क्या की बच्चों, चट करके कूद गई और बोली मत घबराना दद्दा। चींटी बोल रहा है हाथी को। देखो चींटी का आकार देखो, हाथी का आकार देखो बच्चों। चींटी बोल रही है कि मत घबराना दद्दा, हम है ना। आप पाँव देखो क्या लिखा है, आप पाँव पेडल पर मारो। आप पाँव कहाँ पर मारो? पेडल पर मारो। मैं हूं ना देती हूँ धक्का बोल रही है। मैं हूं ना, अरे हम है, हम धक्का देंगे, फिक्र मत करो, ऐसे बोल रही है चिंटी। बोल रही है मैं हूं, मैं धक्का देती हूँ, आप चलो मारो, पेडल मारो बोल के बोल रही है। देखो इस इतना सा था छोटा सा हमारा क्या, छोटा सा कविता था। चींटी धक्का दे रही है हाथी को, क्या हो गया भाई? हैं, हम तो पहली बार देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, इसको कौन लिखे है बच्चों? श्याम सुशील जी ने लिखे थे। इतना सा था हमारा कहानी, हाँ सॉरी, एक आनंदमय कविता। चलो नीचे चलते हैं, और क्या है, बातचीत के लिए देखो, बातचीत थोड़ा कर लेते हैं। आनंद, आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं।
दिन गए खालिस्तान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। हाथी डैश चला रहा था। हाथी इधर आप लिखोगे साइकिल चला रहा था बच्चों। क्या? साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल क्या चला रहा था? हाथी साइकिल चला रहा था। उसके पीछे बैठा कौन? चींटी बैठी थी। चींटी लिख सकते हो इधर, चींटी। उसके पीछे चींटी बैठी थी। फिर हाथी मजे से साइकिल चला रहा था। इधर हाथी मजे से डैश था और चींटी इधर देखिए साइकिल। इधर क्या होगा? हाथी मजे से साइकिल चला रहा था। साइकिल चला। आप उधर लिखना बच्चों, मैं इधर लिख दिया हूँ, मेरे को जगह नहीं हो रहा है। चला रहा था। हाथी मजे से साइकिल चला रहा था। इधर हो गया मजे से साइकिल चला रहा था। और चींटी कैसे बैठी थी? सांड से बैठी थी। चींटी एंट से बैठी थी या सांड से बैठी थी? देख लेते हैं, थोड़ा सा गलती नहीं करेंगे बच्चों हम। चींटी सांड से एटी थी बच्चों, एटी थी। चींटी सांड से एटी सी। चींटी इधर क्या होगा? और चींटी सांड से एटी थी। क्या कर रही थी? एंटी थी। इधर एंटी थी लिखा गया है, हम एंटी लिखे थे। चींटी सांड से एंटी इधर थी लिखा गया है, तो लिखना नहीं पड़ेगा। आगे क्या? सीधी चढ़ाई आई। कि सीधी चढ़ाई आई? आगे सीधी इधर लिख सकते हो, चढ़ाई लिखो। आगे सीधी चढ़ाई आई। और साइकिल चलते चलते हाथी क्या हो गया? हाँफने लगा लिखा है ना, या कांपने लगा लिखा है बच्चों? देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है बच्चों? क्या लिखा है? पढ़ो। हाँफने। वेरी गुड, मैं तो ठीक पढ़ा था बच्चों। हाँफने लगा। हाँ क्या है? किधर लिखेंगे हम? कि आवाज करनी थी आई और साइकिल चलाते हाथी हाँफने लगा। इधर लिखेंगे हाँफने लगा। इधर हाँफने लगा। हाथी हाँफने लगा। हाँ, साइकिल डैश की आवाज करती, सर चर ऐसे बच्चे, सर बाद में सर करने लगी हाथी। साइकिल क्या आवाज करती? क्या हुआ? फिर हुई रुक गई और उसका डैश सरकने लगा। उसका चक्का सरकने लगा। इधर हो जाएगा चक्का। क्या हो जाएगा बच्चों? चक्का। उसका चक्का सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से क्या कही? साइकिल से कूद गई। कहाँ से? साइकिल से। इधर लिखोगे साइकिल से कूदी। साइकिल से इधर कूदी और अपने हाथी को कहा, क्या? हाथी को कहा कि आप टेंशन मत लो दादा, बोला है। देखो हाथी को बोला, चींटी चट कूदी साइकिल से और बोली मत घबराना दादा। क्या बोली है? देखो बच्चों, मत घबराना दादा। हाँ क्या है? कि कूदी और उसने हाथी को कहा, क्या कहा? चींटी चट कूदी हाथी से, बोली मत घबराना दादा। अरे इधर भी मत घबराना दादा, इधर भी मत घबराना दादा। हाँ, अब बिल्कुल भी मत घबराना दादा। इधर बिल्कुल भी आप मत घबराना दादा। इधर लिखेंगे हम आप मत घबराना दादा। क्या? मत घबराना दादा। घबराना, आप मत घबराना मत घबराना दादा बोला गया है। आप बिल्कुल भी मत घबराना। आप बिल्कुल भी मत क्या? घबराना दादा। इधर फिर लिखोगे मत घबराना दादा। लिख दो बच्चों। इधर घबराना दादा, घबराना दादा लिख सकते हो आप ऐसे। आप मुझको भी मत घबराना दादा। बस पेडल पर अपने पाँव मारो। इधर क्या? पाँव मारो। पेडल पर अपने पाँव मारो। मैं हूँ ना, मैं देती हूँ धक्का। इधर क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, देती हूँ लिखा है वो,
हम लिख देंगे देती हूँ धक्का, देती हूँ धक्का। ऐसे ऐसे था बच्चों हमारा छोटा सा कहानी। स्टार्ट करते हैं फिर। मेरी कहानी, इधर क्या है बच्चों? मेरी कहानी। मेरी कहानी, मेरी कहानी में क्या है? इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। देखो चिंटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। क्यों? इधर स्टार्ट करो, क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि इधर हम लिख सकते हैं क्योंकि क्या? क्योंकि हाथी क्या था? हाथी बड़ा था। हाथी बड़ा और हाथी बड़ा और चींटी छोटा था। चींटी छोटा था। क्या था? छोटा। छोटा था इसलिए नहीं बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ? हाथी उतर कर साइकिल चढ़ा लिया। इसे हम कहानी बना सकते हैं अपने मन से। हाथी फिर क्या हुआ? इधर लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ। हाथी उतर गया, उतर गया, उतर गया और साइकिल को चढ़ा लिया। और साइकिल को साइकिल उठा लिया। ऐसे लिख देते हैं, उठा लिया, चढ़ा लिया नहीं बच्चों, उठा लिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उठा लिया, उठा लिया, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे चलते हैं बच्चों। क्या है? कहानी लिखिए। इधर कहानी लिखने के लिए बोला गया है बच्चों। तो इधर देख सकते हैं, हम पहले देख लेते हैं। खरगोश और कौन? खरगोश और कछुआ दो क्या हैं? दो दोस्त हैं। खरगोश और कछुआ दो दोस्त हैं। इधर एक देखे उन्होंने क्या देखे? एक लोमड़ी देखे जो कि उन दोनों को खाने को कोशिश कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? दोनों भागने लगे। कछुआ तो भाग नहीं पाएगा जल्दी जल्दी, तो खरगोश ने उसको पीठ में उठा के भागने लगा। देख सकते हो ये भाग रहे हैं दोनों। फिर कहा आगे जाकर एक नदी आया। वो नदी में क्या खरगोश क्या पहुंच पाएगा? मतलब वो पानी तैर पाएगा? नहीं पाएगा। तो कछुआ ने उसको पीठ के ऊपर लेके नदी पार हो गए। फिर दोनों देख सकते हो पेड़ के नीचे बैठ के आराम से गाजर खा रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों की कहानी छुपी है। छुपी कहानी को अपने शब्द में लिखिए। मैं तो बोल दिया कहानी, आपने लिख देना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? देखो, डरो मत। क्या है? डरो मत, मिलकर पढ़िए। डरना मत बच्चों, मिलकर हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। ज़्यादा टाइम हो रहा है तो ये लास्ट है बच्चों, लास्ट है ये। पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा। देखो क्या है? डरो मत, मिलकर पढ़ते हैं। देखो नरेंद्र को क्या हुआ? नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। नरेंद्र नाम का एक लड़का था, मैं समझा भी दे रहा हूँ बच्चों। उसको कौन सा चंपक का पेड़ बहुत ही पसंद था? चंपक के पेड़ पर क्या है? लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। देखो उसको चंपक के पेड़ पर लटक कर उसको झूलना नरेंद्र को और ही मतलब पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। देखो ये चंपक का पेड़ कहाँ लगा था? उनके मित्र के घर पर बच्चों लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्रों के घर खेलने जाता। देखो 8 साल का जब था नरेंद्र तभी से वो खेलने जाता है। किसके? उसके दोस्त के घर। ठीक है बच्चों। बाद में क्या हुआ? देखो नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्रों के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह देखो खेलने जाते थे। हर दिन की तरह वो क्या कर रहे थे? चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्रों के दादाजी वहाँ आए और बोले, देखो तभी जब झूल रहे थे उनके दादाजी वहाँ आए और बोले, क्या बोले? नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। क्या बोले? नरेंद्र गुस्से में बोले होंगे, नरेंद्र पेड़ से उतरो और दोबारा इस पेड़ में मत चढ़ना, ऐसे बोला। फिर क्या हुआ? देखो क्यों दादाजी? नरेंद्र ने पूछा क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक तथ्य रहता है। क्या है? सॉरी, एक दैत्य रहता है ऐसे बोला। चंपक के पेड़ में एक दैत्य रहता है, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। क्या बोला? कुछ बताइए ना दादाजी उस दैत्य के बारे में बोले। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे।
हाँ, और उन्हें चोट लग जाएगी। बच्चों वो किस लिए कहे गए थे डरना मत। हाँ, वो बोले कि कहीं नरेंद्र पेड़ से गिर के चोट ना लग जाए, इसलिए वो बोले कि उधर पेड़ में एक दैत्य रहता है, ऐसे बोले। ठीक है बच्चों। दादाजी ने बताया वो दैत्य बहुत डरावना है। क्या बोला? बहुत ही, वो दैत्य बहुत ही डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचर क्या हो गया, ऊंच रोज हुआ। क्या हुआ? ऊंच रोज हुआ। वो बोले दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। वो बोले कि दैत्य के बारे में और बताइए ना। वो पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। क्या बोले? वो पेड़ में चढ़ने वाले की गर्दन को तोड़ देता है, ऐसा बोला। फिर नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़े। क्या? आगे बढ़ गए, आगे सभी बात सुन लिए और आगे बढ़ गए। ये देख दादाजी हाँ मुस्कुराए और वो अभी आगे बढ़ गए। वो भी देख के आगे बढ़ गए। क्या उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है। वो क्या सोचे? वो सोचे कि बालक क्या हो गया, दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वो पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। वो क्या बोले? और वो पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। हाँ, फिर क्या है देखो बच्चों। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। देखो अभी बोला था दैत्य उनका गर्दन मोड़ देता है। ये सुन के वो दादाजी क्या सोचे थे कि नरेंद्र अभी इधर से चला जाएगा और नहीं चढ़ेगा। जैसे ही दादाजी वहां से चले गए, फिर आ गया अपना असली रूप। जैसे बच्चों आप लोग कहीं पे खेल रहे होते तो कोई मना कर देता है तो भाग जाते हो, फिर आ जाते हो, ऐसे ही वो भी जाग चले गए। जैसे वो चढ़ के और फिर झूलने लगा। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, ऐसे बोले। क्या बोला? नरेंद्र तूने दादाजी की बात नहीं सुनी, वो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। क्या बोला? वो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा, बोला। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सोच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? देखो अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन अभी तक टूट चुकी होती। दादाजी की बात सच नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ क्या? बोला। फिर उसका मित्र ने क्या बोला? नहीं तो यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है और उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। क्या? किसी ने तुमसे कुछ कहेगा और आप यकीन कर लोगे? नहीं, इसीलिए खुद सोचो और यकीन मत करो। हाँ, इसलिए डरो मत भी, ऐसे बोले। देखो क्या है बच्चों, आगे चलकर रही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। ये कौन सा नरेंद्र है बच्चे? ये कौन सा नरेंद्र है? नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वही नरेंद्र जो कौन है? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है उनका नाम था नरेंद्र बच्चों। वो क्या बोले? वो बोले कि आगे चलकर रही बालक क्या हो गया, हाँ पहले से बचपन से मैं निडर हूँ, मैं डरूंगा नहीं किसी से। विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे बच्चों। इसको कौन लिखा है बच्चों? ये छोटा सा कहानी को कौन लिखा है? आस्तिक सिन्हा ने लिखा है। कौन लिखा है? आस्तिक सिन्हा है। ये नरेंद्र की छोटा सा एक कहानी था बच्चों। ये देख सकते हैं, ये नरेंद्र कैसे थे बचपन में। विवेकानंद जी बचपन में ऐसे थे, बड़े होकर ना ऐसे हो गए, देख सकते हो। उनका नाम पहले नरेंद्र था। ठीक है बच्चों, तो वहीं पे हमारा क्लास एक खत्म हो गया। कौन सा चैप्टर? हाँ, हाथी साइकिल चला रहा था। चैप्टर नंबर 21 बच्चों यहीं पे खत्म हो गया। तो बच्चों मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद बच्चों।